विजय स्टार। ओ माय गॉड। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासागौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो हम लोग कल बेगा मंगल ठाकुर की उनकी स्टोरी सुन रहे थे। और बीच में जब उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी तो वहां पे हमारा बंद हो गया था जू। तो उसके आगे हम बढ़ते हैं। वहां पे उन्होंने अपनी आंखों को दोष दिया कि ये आंखें वासना के पीछे भागती हैं। विषय वस्तुओं को देखकर उत्साहित हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो स्त्री से उस किशोरी के पीछे उनका मन भागने लगा। तो उसी से उन्होंने उसके जूड़े में पहनने वाले दो पिंस लिए और उससे उसको भोग कर अपनी आंखों को फोड़ लिया। और फिर वो कैसे वृंदावन पहुंच पाते, तो इसी बीच उन्हें एक किशोर बालक मिलता है जो कि कृष्ण होते हैं। वो उसकी लाठी पकड़कर उनको वृंदावन तक पहुंचा देते हैं। श्री कृष्ण उन्हें स्वयं पहुंचाते हैं और वे कुछ दिनों तक गोवर्धन में रहे तथा वहीं उन्हें अपने इष्ट देव श्री कृष्ण और इष्ट देवी श्री राधा रानी की झांकी दर्शन मिला। और कुछ दिनों के बाद वे वृंदावन में कालिया दाह के पास रहकर भजन करते रहे। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 700 वर्षों के पश्चात इन्होंने श्री वल्लभाचार्य जी ने अपनी शक्ति का संचार कर तथा उनको सांप्रदायिक तत्व प्रदान कर यहीं पर अपनी अंतर्धान लीला की थी। यानी जो श्री वल्लभाचार्य हैं उनके अंदर उन्होंने अपनी शक्ति प्रदान की। आगे बढ़ते हैं। श्री गोपाल वन कालिया दमन के उत्तर में ये वन अवस्थित है। यहाँ श्री मंदिर में श्री नंद बाबा यशोदा जी के विग्रह विराजमान है। कालिया दमन के पश्चात श्री नंद बाबा ने कृष्ण की मंगल कामना के लिए ब्राह्मणों को यहाँ अनेक गायों को दान दिया था। ताकि कृष्ण की मंगल कामना करने के लिए उन्होंने बहुत सारी गायों को दान किया था इस जगह पर श्री गोपाल वन में। आगे बढ़ते हैं। निकुंज वन में इसका नाम है सेवा कुंज भी है और पास ही में दान गली, मान गली, गुमान गली और कुंज गली, ये 4 गलियां हैं। 4 गलियां जहाँ मिलती है। ये राधा कृष्ण का नित्य विहार स्थल है। यहाँ परम रसिक श्री कृष्ण राधा रानी के क्लांत होने पर उनके पैरों को पलोटते हैं। इसी वन के भीतर, यानी जब राधा रानी गुस्सा हो जाती है, मान ले लेती है, तब कृष्ण उनके पैरों को पर गिर कर उनसे क्षमा याचना करते हैं। और कभी कभी उनके पैरों में अलता लगाने की सेवा भी करते हैं। अलता जो रेड कलर का होता है पैरों को सजाने के लिए, वो भी कृष्ण उनकी श्रृंगार करते हैं। इसी वन के भीतर ललिता कुंड आदि है और जिनका वर्णन हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये सब हम वन घूम चुके हैं, हम सिर्फ इसको कवर अप करते हैं। निधु वन निकुंज वन के उत्तर में प्रसिद्ध निधु वन है जहाँ विशाखा कुंड है। इसी कुंड से श्री बांके बिहारी जी प्रकटित हुए थे और इसका भी हमने पूर्व में उल्लेख किया है। राधावन या राधा वृंदावन के उत्तर पूर्व दिशा में यमुना के तट पर ये वन अवस्थित है। यह कहा जाता है कि श्रीमती राधिका के स्नान करने के पश्चात ललिता आदि सखियां यहीं पर उनका केश संस्कार और श्रृंगार करती थी, यानी उनके बालों को बनवाती थी, उनका श्रृंगार करती थी। और राधा बाग में ही स्वामी हरिदास का भजन स्थान तथा तटिया स्थान है। तटिया स्थान एक मनोरम स्थान है। यहाँ विभिन्न प्रकार के सघन वृक्षों का सुंदर बगीचा है और ये स्थान साधु संतों की सेवा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और एक बात प्रसिद्ध है तटिया स्थान में कि तटिया स्थान में कोई भी आधुनिक चीज नहीं है। वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नो इलेक्ट्रिक सप्लाई, माने जो मॉडर्न एम्यूनिटीज हैं उसका कोई भी चीज अंदर प्रवेश नहीं है। तटिया स्थान को कुछ इस तरह रखा है कि आप जो पुराना वृंदावन था, जैसे वो कुछ भी मॉडर्न चीजें वहाँ अलाउड भी नहीं है। क्या फोन ले जाना भी अंदर अलाउड नहीं है। यानी आप जब वहां जाओगे तो आपको बिना फोन के जाना होगा। वहां पे कोई इलेक्ट्रिक लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है और कुछ अलाउड भी नहीं है, कैमरा भी अलाउड नहीं है। तो उसको एकदम ऐसे रखा गया है कि वो साधु संतों की बस साधना का स्थल है। वहां पे से साधु संत ही रहते हैं।
वहां पहुंचने पर हम एक अनोख मैंने एक पुराना वृंदावन देखा है, झूलन वन। श्री राधा बाग के दक्षिण दिशा में यह वन अवस्थित है। ये सखियों के द्वारा राधा कृष्ण युगल को झूले में झुलाने का स्थान है। यहाँ रंगीले कृष्ण भी झूले पर बिठलाकर बारी बारी से श्रीमती राधिका, ललिता, विशाखा आदि को इस प्रकार ढंग से झुलाते हैं कि वे अपने वस्त्रों को संभाल नहीं पाती तथा डर से श्री कृष्ण के अंग से चिपक जाती हैं। और राधा कृष्ण की झूलन लीला का वर्णन गौड़ीय गोस्वामी ने अपने ग्रंथों में किया है। श्री गैवर वन, झूलन वन के दक्षिण में यह वन अवस्थित है। इसमें प्रसिद्ध पानी घाट है। यहीं से गोपियां कृष्ण के परामर्श से उनसे सलाह से भरी हुई यमुना को पार कर महर्षि दुर्वासा के आश्रम में यहीं से गई थी और उन्हें 56 भोग प्रकार के अन्य व्यंजनों का भोग भी लगाया था। और इसका भी कथा हम पहले सुन चुके हैं। श्री पप्पड़ वन, गेवर वन के दक्षिण में यह वन अवस्थित है और यहाँ भी आदि बद्रीवन और आदि बद्री घाट विराजमान है। और श्री कृष्ण ने गोपियों को यहीं पर आदि बद्रीनाथ का दर्शन दिया था। कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है पायन व्यासदेव को इसी आदि बद्रीवन या पपड़ वन में ही श्रीमद् भागवत प्रकाश करने की प्रेरणा मिली थी। वो उन्हें नारद जी ने उनके गुरु ने बताया था। तो वेद व्यास जी का भी यहीं पे लीला हुई है। और हिमालय प्रांत के रूखे सूखे बद्रिका आश्रम में ऐसे कृष्ण की मधुर लीलाओं से परिपूर्ण रस ग्रंथ का प्रकाश होना असंभव है। तो अभी भी इस अंचल में बेर या बद्री के वृक्षों का विस्तृत वन देखा जाता है। बद्री का मतलब होता है बेर, बोर बोलते हैं ना। तो हो सकता है कि श्री व्यास जी ने यहीं पर सुखदेव गोस्वामी को इस रस ग्रंथ श्रीमद् भागवत का अध्ययन भी कराया हो। तो उसे ही श्री पपड़ वन कहा जाता है। आदि बद्री वन या पपड़ वन। अब हम जानते हैं वृंदावन के प्रसिद्ध घाट। श्री वृंदावन में श्री यमुना के तट पर अनेक घाट, उनमें से जो फेमस घाटों हैं उनके बारे में हम सुन लेते हैं। श्री श्री वराह घाट, तो वराह घाट में हमने संकल्प लिया था और प्रदक्षिणा आरंभ की थी। तो श्री वराह घाट वृंदावन के दक्षिण पश्चिम दिशा में प्राचीन यमुना जी के तट पर श्री वराह घाट अवस्थित है। और तट के ऊपर भी श्री वरादेव विराजमान है और पास ही श्री गौतम मुनि का आश्रम है। कालिया दमन घाट, इसका नामांतर कालिया दाह या वराह घाट से लगभग आधे मील उत्तर में प्राचीन यमुना के तट पर अवस्थित है। यहाँ के प्रसंग के संबंध में पहले उल्लेख किया जा चुका है। कालिया को दमन कर तट भूमि में पहुंचने पर श्री कृष्ण को ब्रज राजनंद और ब्रजेश्वरी यशोदा जी ने अपने आंसुओं से तरबतर कर दिया था तथा उनके सारे अंगों में इस प्रकार देखने लगे कि मेरे लाला को कहीं कोई चोट तो नहीं पहुंची। तो महाराज नंद ने कृष्ण की मंगल कामना से ब्राह्मणों को अनेकानेक ढेर सारे गायों का यहीं पर दान किया था। सूर्य घाट, इसका नामांतर आदित्य घाट भी है और नामांतर का मतलब है इसका और एक नाम आदित्य घाट भी है। गोपाल घाट के उत्तर में यह घाट अवस्थित है और घाट के ऊपर वाले टीले को आदित्य टीला कहते हैं। और ये भी हम लोग पहले सुन चुके हैं। तो आदित्य टीला कहते हैं। इसी टीले के ऊपर श्री सनातन गोस्वामी के प्रण देवता श्री मदन मोहन जी का मंदिर है और इसके संबंध में हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं। यहीं पर प्रस्कंदन तीर्थ भी है। युगल घाट, सूर्य घाट के उत्तर में युगल घाट अवस्थित है और इस घाट के ऊपर श्री युगल बिहारी का प्राचीन मंदिर शिखर विहीन अवस्था में पड़ा हुआ है। और केशी घाट के निकट एक और भी युगल किशोर का मंदिर है, वह भी इसी प्रकार शिखर विहीन अवस्था में पड़ा है। दोनों मंदिर का शिखर नहीं है। श्री बिहार घाट, युगल घाट के उत्तर में बिहार घाट अवस्थित है और इस घाट पर श्री राधा कृष्ण युगल स्नान जल विहार आदि क्रियाएं करते हैं। श्री अंधेर घाट, युगल घाट के उत्तर में यह घाट अवस्थित है और इस घाट के ऊपर में कृष्ण और गोपियां आंख मुदव्वल की लीला करते थे। आंख मुचौली करते हैं आंखों को बंद करके, तो आंख मुदव्वल लीला करते थे। अर्थात गोपियों के अपने कर पल्लवों से अपने नेत्रों को ढक लेने पर कृष्ण आसपास कहीं छिप जाते और गोपियां उन्हें ढूंढती थी।
कभी किशोरी जी इसी प्रकार छिप जाती और सभा सभी उनको ढूंढती। तो इसी तरह कभी कृष्ण छुप जाते थे तो कभी राधा रानी छुप जाती थी और बाकी सब उन्हें ढूंढते थे। इमली इमली तला घाट, तो अंधेर घाट के बाद उत्तर में इमली घाट अवस्थित है। यहीं पर श्री कृष्ण के सामयिक इमली वृक्ष के नीचे श्री महाप्रभु चैतन्य देव अपने वृंदावन वास काल में प्रेमाविष्ट होकर हरिनाम करते थे, इसलिए इसको गौरांगा घाट भी कहते हैं। और इस लीला स्थान के संबंध में भी हम पहले सुन चुके हैं। श्रृंगार घाट, इमलीतला घाट से कुछ पूर्व दिशा में यमुना तट पर श्रृंगार घाट है और यहीं पर बैठकर श्री कृष्ण ने मानिनी श्री राधिका का श्रृंगार किया था। जब राधा रानी मान लेकर मान सरोवर के मैंने उनके मान लेने से और वो जब दुखी होकर रोने लगी तो मान सरोवर बन गया था। और फिर कृष्ण उन्हें ढूंढते हुए आते हैं, उनके चरणों में अपना सर रखते हैं और फिर रोते हैं और फिर उनको मना लेते हैं। उसके बाद वो इससे श्रृंगार घाट के तट पर मैंने श्रृंगार घाट पर उन्होंने बैठ के इमली घाट से कुछ दूर की पूर्व दिशा में यमुना तट पर श्रृंगार घाट है, यहाँ पर बैठकर कृष्ण उनको उनका पूरा श्रृंगार करते हैं। और वृंदावन भ्रमण के समय श्री नित्यानंद प्रभु ने इसी घाट में स्नान किया था तथा कुछ दिनों तक इस घाट के ऊपर श्रृंगारवट पर निवास भी किया। श्री गोविंद घाट, श्रृंगार घाट के पास ही उत्तर में यह घाट अवस्थित है और श्री रास मंडल से अंतर्धान होने पर कृष्ण पुनः यहीं पर गोपियों के सामने आविर्भूत हुए थे। यानी जब वो रास मंडल से गायब हो गए थे तब दोबारा कब राधा रानी के साथ थे, लेकिन किसी गोपी को ये बात पता नहीं चलती क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे कि राधा रानी अकेली पड़ जाए, क्योंकि अगर गोपियां ये देख लेती कि एक राधा रानी के कृष्ण जो है वो राधा रानी के साथ है तो उन्हें राधा रानी से एनवी हो सकता था। तो वो नहीं चाहते थे कि राधा रानी इस तरह अलग थलग पड़ जाए, इसलिए जैसे ही वो उनके कंधों पर बैठने वाली होती है कृष्ण गायब हो जाते हैं। और फिर राधा रानी और गोपियां जो गोपी गीत है जिसका एक श्लोक आज मैंने दिया था ग्रुप में, वो पूरा गोपी गीत वो उनके विरह में गाती है और फिर कृष्ण दोबारा प्रकट होते हैं। श्री गोविंद घाट के उत्तर में यह घाट अवस्थित है। चीर घाट, कौटुकी श्री कृष्ण स्नान करती हुई गोप कुमारियों को वस्त्रों को लेकर यही कदम वृक्ष के ऊपर चढ़ गए थे। और चीर का तात्पर्य होता है वस्त्र। पास ही कृष्ण ने केशी दैत्य का वध करने के पश्चात यहीं पर बैठकर विश्राम भी किया था चीर घाट पे। इसलिए इस घाट का दूसरा नाम चैन या चयन घाट भी है, चैन से वहां बैठे थे। और इसके निकट ही झाड़ू मंडल दर्शनीय है। झाड़ू मंडल भी हमने कथा पूरी सुनी है। श्री भ्रमर घाट, चीर घाट के उत्तर में यह घाट स्थित है। जब किशोर किशोरी यहाँ क्रीड़ा विलास करते थे तो उस समय दोनों के अंग सौरभ से भंवरे उन्मत्त होकर गुंजन करने लगते थे। यानी उन दोनों के देह से निकलने वाली जो खुशबू है उससे भ्रमर जो है वो अट्रैक्ट हो जाते थे, भंवरे जो है उनसे अट्रैक्ट हो जाते थे। भ्रमरों के कारण इस घाट का नाम क्या हो गया, भ्रमर घाट। श्री केशी घाट, वृंदावन के उत्तर पश्चिम दिशा तथा भ्रमर घाट के उत्तर में ये प्रसिद्ध घाट विराजमान है। इसका हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं। धीर समीर घाट, श्री वृंदावन के उत्तर दिशा में केशी घाट से पूर्व दिशा में पास ही धीर समीर घाट। श्री राधा कृष्ण युगल का विहार देखकर उनकी सेवा के लिए समीर भी सुशीतल होकर धीरे धीरे प्रवाहित होने लगा था। पहले इसमें इसका उल्लेख कर चुके हैं हम। जैसे कि जो पवन है वो भी राधा रानी और कृष्ण युगल का जो लीला है वो देखने के लिए वहां रुक गए, यानी जो समीर है वो भी धीर हो गया, धीरे हो गया। श्री राधा बाग घाट, तो वृंदावनपुर में ये अवस्थित है और इसका हम पहले बोल चुके हैं। श्री राधा बाग घाट, श्री पानी घाट, इसी घाट से वो ने यमुना को पैदल पार कर महर्षि दुर्वासा को बहुत ही सुस्वादु टेस्टी अन्न भोजन करा था। इसका वर्णन भी हम कर चुके हैं। आदि बद्री घाट,
पानी घाट से कुछ दक्षिण में ये घाट अवस्थित है। यहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों को आदि बद्री नारायण का दर्शन कराया। श्री राजघाट आदि बद्री घाट के दक्षिण में तथा वृंदावन की दक्षिण पूर्व दिशा में प्राचीन यमुना के तट पर राजघाट है। यहाँ कृष्ण नाविक बनकर सखियों के साथ श्रीमती राधिका को यमुना पार कराते थे और यमुना के बीच में उनको मजा करने के लिए क्या करते थे, कौतुकी कृष्ण नाना प्रकार के बहाने बनाकर जब विलंब करने लगते तो उस समय गोपियां महाराज कंस का भय दिखला कर उन्हें शीघ्र यमुना पार करने के लिए कहती थी। इसलिए इस का नाम राजघाट प्रसिद्ध है। और इन घाटों के अतिरिक्त वृंदावन कथा नामक पुस्तक में और भी 14 घाटों का उल्लेख है। महान महानतजी घाट, नामोवाला घाट, प्रस्कंदन घाट, कडिया घाट, धूसर घाट, नया घाट, श्रीजी घाट, बिहारी जी घाट, धरोयार घाट, नागरी घाट, भीम घाट, हिम्मत बहादुर घाट, चीर या चैन घाट, हनुमान घाट। अब हम जानते हैं कि वृंदावन में जो मोहल्ले हैं, जो टाउन्स हैं, उनके क्या नाम हैं। ज्ञान ज्ञान गुदरी जैसे हम लोग ने सुना था कि कैसे जो उद्धव जी ने आके जो उन सब गोपियों को ज्ञान दिया कि भगवान तो सब जगह है और हम क्या है, मैंने जो फिलॉसफी उन्होंने आके बताई, अपना ज्ञान जो दिया, तो क्या किया गोपियों ने क्या किया, उस ज्ञान की जैसे गुदड़ी जब चीड़ फाड़ कर दिया उसको, जैसे गुदड़ी को चीड़ फाड़ करके यमुना में बहा दिया, वैसे ही उन्होंने ज्ञान की गुदड़ी को चीड़ फाड़ करके यमुना में बहा दिया। तो इसलिए उस जगह का नाम ज्ञान गुदड़ी पड़ गया। तो सारे मोहल्लों का नाम हम सुन लेते हैं। ज्ञान गुदरी, गोपेश्वर, बंसीवट, गोपीनाथ बाग, गोपीनाथ बाजार, ब्रह्मकुंड, राधा निवास, केशरी घाट, राधा रमन घेरा, निधुवन, पाथरपुरा, नागर गोपीनाथ, गोपीनाथ घेरा, नागर गोपाल, क्षीरघाट, मंडी दरवाजा, नागर गोविंद जी, तक्षाल गली, रामजी द्वार, कंठी वाला बाजार, सेवा कुंज, कुंज गली, व्यास घेरा, श्रृंगारवत, रासमंडल, किशोरपुरा, धोबी वाली घाट, रंगीलाल गली, सुकन खाता गली, पुराना शहर, लारी वाली गली, गांव धूप गली, गोवर्धन दरवाजा, अहिर पाड़ा, दुमाई पाड़ा, वरोयार मोहल्ला, मदन मोहन जी का घेरा, बिहारीपुरा, पुरोहित वाली गली, मनीपाड़ा, गौतम पाड़ा, अठखंबा, गोविंद बाग, लोई बाजार, रेखिया बाजार, बनखंडी महादेव, छिपी गली, राय गली, बुंदेल बाग, मथुरा दरवाजा, सवाई जय सिंह घेरा, धीर समीर, तकिया स्थान, गहवर वन, गोविंद कुंज और राधा। ये टोटल 56 मोहल्लों के नाम थे। वृंदावन में प्रसिद्ध समाधियां, आदित्य टीला के निकट श्री मदन मोहन जी के प्राचीन मंदिर के दक्षिण भाग में श्री सनातन गोस्वामी की समाधि है। यहाँ गोस्वामी ग्रंथों की भी समाधि है। श्री राधा दामोदर मंदिर के पास ही बाईं ओर शिला रूप गोस्वामी की समाधि है। मंदिर के पीछे शिला जीव गोस्वामी की और कृष्णदास कविराज गोस्वामी की समाधि मंदिर है। मैंने शिला रूप गोस्वामी, शिला जीव गोस्वामी और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितमृत लिखा है, इन तीनों की समाधि श्री राधा दामोदर मंदिर के पास है। श्री राधा रमन मंदिर के पास श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि अवस्थित है। श्री गोकुलानंद मंदिर के निकट में लोकनाथ प्रभु की समाधि है। ये कल ही हमने सुना है। लोकनाथ प्रभु की समाधि है और उसके बगल में श्री नरोत्तम ठाकुर की, श्री नरोत्तम दास ठाकुर की और फिर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भी समाधि है। सब बहुत ग्रेट वैष्णव है। इनको इनका जो पोइट्री है जो हम पढ़ते हैं उसमें ही पूरा जो गौड़ीय परंपरा का जो मूल तत्व है, श्रीमती राधा रानी की सेवा करना, वो पूरा उसमें ऐसे प्रकाशित हो जाता है। हमें बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन भी नहीं करना पड़ेगा अगर हम सिर्फ श्री नरोत्तम दास ठाकुर को पढ़ लें या श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को पढ़ लें। श्री गोपीनाथ मंदिर के पास श्री मधु पंडित गोस्वामी की समाधि, श्री गोविंद मंदिर के सामने 64 गौड़िया महंतों की पुष्प समाधियों के बीच में श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की समाधि है।
पुष्प समाधि होता है कि जब कोई परमहंस वैष्णव अपनी लीला खत्म करके धाम को वापस लौट जाते हैं, तब उनका देह जो होता है वो भी माने वो हमारे देह के जैसा मटेरियल नहीं होता है, वो उनका देह भी स्पिरिचुअल होता है, इसलिए हम उसको अग्नि भी नहीं देते हैं, हम उनकी समाधि देते हैं। तो समाधि देने का एक रिचुअल होता है, तो उस रिचुअल के साथ समाधि के समय जो पुष्प उनको अर्पित होता है, तो वो पुष्प उनके चरणों से उठाकर फिर किसी भी जगह पे कोई भी स्टेट पे उनके हम पुष्प समाधि बना सकते हैं। तो इस तरह उनके पुष्प समाधि है श्री गोविंद मंदिर के सामने 64 गौड़िया महंतों की पुष्प समाधियों के बीच में श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की समाधि, और वहीं पर 6 चक्रवर्ती और अष्ट कविराजों की भी समाधियां हैं। तो ये पूरा मैंने देखा है वीडियो में, पूरा समाधि स्थल है, और उसको देखकर ही बहुत सुकून मिलता है। भीड़ समीर में श्रीनिवास आचार्य और श्री रामचंद्र कविराज की समाधियां हैं। श्री श्याम सुंदर मंदिर के पास श्री श्यामानंद प्रभु की समाज बाड़ी है। केशी घाट में गदाधर पंडित गोस्वामी का दंत समाज समाधि है। कालियादह के निकट श्री प्रबोधानंद सरस्वती की समाधि है। निधुवन में स्वामी हरिदास जी की समाधि है। श्री राधा वल्लभ मंदिर के पास श्री हित हरिवंश गोस्वामी का स्थान है। श्री मदन मोहन मंदिर के पास सूरदास मदन मोहन जी का स्थान है। तो हम ऑलमोस्ट सब कुछ कर चुके हैं। श्री गोकुलानंद मंदिर के प्रांगण में शिला लोकनाथ दास गोस्वामी, शिला नरोत्तम दास ठाकुर और शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की समाधियां हैं। वृंदावन के प्रसिद्ध कुंड कौन से हैं? दावानल कुंड केवारी वन में है। श्री विशाखा कुंड निधुवन में है। श्री गजराज कुंड श्री रंगजी मंदिर में है। तो निधुवन में जो विशाखा कुंड है वहीं से बाके बिहारी जी प्रकट हुए थे। श्री ललिता कुंज निकुंज वन में है। सेवा कुंज में श्री ब्रह्म कुंज रंगजी मंदिर के उत्तर में है। श्री गोविंद कुंज वृंदावन के पूर्व में श्री रंगजी मंदिर के निकट। वृंदावन के प्रसिद्ध कूप, कूप यानी कुआं, वेणु कूप श्री रंगजी मंदिर के निकट है। सप्त सामुद्रिक कूप गोपेश्वर महादेव जी के निकट है। श्री सप्त सामुद्रिक कूप को देवी देवताओं ने प्रकट किया था। श्री गोप कूप ज्ञान गुदरी में है। श्री राधा कूप बिहार मन में। वृंदावन की देवियां, पाताल देवी या योग माया प्राचीन गोविंद मंदिर के दक्षिण पश्चिम दिशा में है। अन्नपूर्णा देवी सेवा कुंज के पास है। पौर्णमासी देवी सेवा कुंज के निकट पूर्व दिशा में है। वृंदावन में महादेव श्री गोपेश्वर महादेव वंशीवट के निकट ईशान कोण में है। बानखंडी महादेव लोई बाजार और अठखंबा बाजार के तिराहे पर है। वृंदावन के वट अद्वैत वट प्राचीन मदन मोहन मंदिर के पास है। वट वृक्ष श्रृंगार वट श्री राधा दामोदर मंदिर के निकट यमुना तट पर है। वंशीवट रासलीला स्थली में है। वृंदावन के कदम के वृक्ष केली कदम कालियादह के तट पर है। चीर कदम मीर समीर के पास यमुना तट पर है। और डोला कदम राधा बाग झूलन वन में है। एंड ब्रजमंडल के 16 वट, वंशीवट एक वृंदावन में, दूसरा भांडेर वन में है। संकेत वट, भांडेर वट, जावट, श्रीवट, जटाजुट वट, कामवट, मनोरम वट, आशावट, अशोक वट, केलीवट, ब्रह्मवट, रुद्रवट, श्रीधर वट, सावित्री वट। और वहां के पर्वत, वृंदावन के जो पर्वत है उनके नाम गिरिराज गोवर्धन श्री गोवर्धन में है। सेतु कंदरा पर्वत आदि बद्री नारायण में है। सांकरा शिखर पर्वत झूलन स्थान, और ये सारे जो अभी मैं पढ़ रही हूँ ये सब काम्या वन के अंतर्गत आते हैं। सांगरा शिखर पर्वत झूलन स्थान, नील पर्वत, आनंदरादी पर्वत, उद्यान पर्वत, शंखपुट पर्वत, आदि केदारनाथ पर्वत, चरण पहाड़ी, इंद्रसेन पर्वत, फिसलनी शिला, योमासुर गुफा, भोजन थाली, विष्णु चिन्ह, लुकलुकी कंदरा, बाजन शिला, सुवर्णांचल, सुनहरा ग्राम में, ये जितने भी अभी मैंने पढ़े ये सब काम्यवन के अंदर आते हैं। फिर एक दूसरी चरण पहाड़ी है जो नंदगांव में है। अटोरा पर्वत,
चरण पहाड़ी, अटोरा पर्वत, सतीगिरी पर्वत ऊंचा गांव में, विष्णु पर्वत बरसाने में, ब्रह्म पर्वत बरसाने में, ये दोनों पर्वत है, विष्णु पर्वत, ब्रह्म पर्वत, और बीच में सांक्रिक गोर है। सांक्रिक गोर वो गली जिसमें से सिर्फ कोई एक ही पार हो सकता है बरसाने जाने के रास्ते में। तो वहां से जब गोपियां जाती थी तो कृष्ण माँ उनसे टैक्स मांगते थे। नंदीश्वर या रुद्र पर्वत नंदगांव, छोटी चरण पहाड़ी बैठन के पास, तीसरी चरण पहाड़ी है ये। तो इस तरह आज हमने पूरे 84 कोस यात्रा पूरी कर ली। इस बुक का कुछ भी नहीं छोड़ा है, हर एक पेज को पढ़ा है हमने। तो भगवान से हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमने जो ये मानसिक रूप से 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा की है, हमें एक्चुअली में ब्रजमंडल परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो, मुझे भी और आप सबको। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा हमने दीदी, पूरी धन्यवाद बहुत बहुत। 84 हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जी, धन्यवाद। तो आपकी हाँ वो थिंकिंग, मैं सोच रही थी पता नहीं हो पाएगा या नहीं, राधे रानी ने बहुत अच्छा। दंडवत प्रणाम हरे विश्वरूप। कृष्णा दीदी, दंडवत नन्ना प्रणाम। दंडवत प्रणाम एवरीवन। चलो, वांछा वांछा करुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मेरा फोन तो खराब ही हो